Good morning students. In today's class, now we are going to discuss about accounting process of business transactions. ये कंडीशन हमारी अब प्रैक्टिकल फॉर्म में आने वाली हो रही है। अब तक हमने जितने भी क्लासेस ली है हम थ्योरिकल फॉर्म में चल रहे थे, बट आफ्टर इट अब एक अकाउंटिंग प्रोसेसिंग हम करेंगे एक प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल सम को अटेम्प्ट करने के लिए। बट उससे पहले उस प्रैक्टिकल सम को करने से पहले हम इसकी थ्योरीज भी क्लियर कर रहे हैं। ओके, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जब हम कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, when we operated any kind of business entity, the regular financial activities should be operated in a proper manner, that is known as accounting processing of business transactions। ठीक है, हमने एक चीज ये माना है, लेकिन हम जब अकाउंटिंग प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो जनरली दो तरह के हमारे पास में अकाउंटिंग प्रोसेस को मेंटेन करने के दो प्रोसेस होते हैं, दो अप्रोच हम जिसको बोल सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ अप्रोच। नंबर वन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड नंबर टू मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोच। बट जब हम प्रैक्टिकल जब मैं आपको जनरल एंट्रीज कराऊंगा तो मैं एक बेसिक कंसेप्ट के बेस पे भी आपको कुछ एंट्रीज क्लियर करूंगा। गेट एंड गिव, आपने क्या लिया है एंड आपने क्या दिया है, वो आगे का पॉइंट है। बट अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली आ गए। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जब हम अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो अकाउंट्स का होता है वो जनरली दो तरह का होता है। मतलब काइंड्स ऑफ हम अकाउंट्स की बात करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ अकाउंट इन ए ट्रेडिशनल अप्रोच। नंबर वन पर्सनल अकाउंट एंड नंबर टू इज इम्पर्सनल अकाउंट। नंबर वन हमने क्या मान लिया, पर्सनल अकाउंट है, और नंबर टू हम लेके चलेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। ओके, अब थोड़ा सा इसको सब क्लासिफिकेशन भी कर दें। पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो हम पर्सनल अकाउंट को जनरली तीन कैटेगरी में डिनोट करके चलेंगे। ओके, प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए थोड़ा हम इस प्रैक्टिकल से करने से पहले इसका एक बेस क्लियर कर रहे हैं थ्योरिकल फॉर्म में। दैट इज द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को जब मैं सब क्लासिफाइड करूंगा तो इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। ये हमारा तीन कैटेगरी में या थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाइड होगा। नंबर वन नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, नंबर टू आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट को हमने तीन कैटेगरी में डिनोट करा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट या नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नंबर टू आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना इस चीज के ऊपर, केवल थ्योरिकल फॉर्म में हमको क्लियर करना है व्हाट इज द मीनिंग बाय नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हम जब नेचुरल पर्सन की बात करेंगे, पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग। आप इसको पर्सन बोल लीजिए चाहे पर्सनल बोल लीजिए, एक ही चीज होती है नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है नेचुरल जो लिविंग बींग्स होती है, ह्यूमन बींग्स होती है, राम, मोहन, सोहन, रमेश, गीता, सीता, रीटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि ऐसे पर्सन जो एक नेचुरली है, एक लिविंग बींग्स होती है जो मूवमेंट कर सकती है, बिजनेस को ऑपरेट कर सकती है, दैट इज नोन एज ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया राम, मोहन, सीता, गीता, रीटा, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट, लेकिन किस कैटेगरी में? नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में है। नंबर 2, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दैट इज बिजनेस एंटिटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस एंटरप्राइजेस। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हम ये मान के चलते हैं कि ये कभी भी मूवमेंट नहीं कर सकते, ये मूव नहीं कर सकते, इनको ऑपरेट करने के लिए शुड बी ऑपरेटेड बाय ए नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद अपने आप में मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन इसको मूवमेंट करवाने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए भी नीडेड नेचुरल पर्सन। हमें नेचुरल पर्सन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज ए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल जितने भी ये अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, हमारा ये स्कूल वगैरह, ये सब हमारे लिए आर्टिफिशियल पर्सन है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, दैट इज नोन एज ए आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। नंबर 3, हम अगर बात करें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब मैं इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या मानूंगा? ऐसे अकाउंट, ऐसे अकाउंट, सच अकाउंट विच विल बी रिप्रेजेंट to the natural person account, that is known as representative personal account, कि ऐसे अकाउंट जो नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करे, that is known as a representative personal account। ओके, तो नॉर्मली हमने जब पर्सनल अकाउंट की बात करी तो हमने इसकी 3 सब कैटेगरी डिनोट कर ली, बट व्हेन वी आर गोइंग टू इम्पर्सनल अकाउंट, जब हम इम्पर्सनल अकाउंट में आएंगे, इसकी भी हम जनरली 2 कैटेगरीज करेंगे, सब कैटेगरी। नंबर 1 दैट इज रियल अकाउंट एंड नंबर 2 दैट इज नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि जब आपके समय हम अटेम्प्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में, रिकॉर्डिंग की जो पहली प्रोसेसिंग है, जनरलाइज करना, जनरल एंट्रीज करना, इसलिए आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रखेगी। ओके, तो इम्पर्सनल अकाउंट में एक हो गया रियल अकाउंट एंड सेकंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग बाय रियल अकाउंट? सच अकाउंट which present any kind of article or commodities of a business entity is known as a real account। ऐसे बिजनेस एंटिटी के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, कॉमोडिटीज होती है, थिंग्स होती है, इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट उसी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो बैंक बैलेंस वगैरह हमारे पास हो रहा है, दैट इज नोन एज ए रियल अकाउंट। ओके, ऑल काइंड्स ऑफ आर्टिकल और कॉमोडिटीज। नंबर 2 नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में हम क्या मानेंगे? बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी हमारी इनकम है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमारे लॉसेस हैं, जो भी हमें गेन्स हो रहे हैं, जो भी हमें प्रॉफिट हो रहे हैं, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। तो सबसे पहली चीज, जब हम अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका, क्योंकि हम जब जनरलाइज करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन को, जब हम एंट्रीज में जब शो करेंगे, तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आप ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अपनी एंट्रीज को मेंटेन करके चलेंगे। ओके, तो उसमें हमने 2 तरह के अकाउंट, काइंड ऑफ अकाउंट्स को, एक बार मैं समराइजिंग कर देता हूँ उसको, शो आपको थोड़ा सा एक समरी बता देता हूँ कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अकाउंट। नंबर 1 इज अ पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हमने 3 सब कैटेगरीज कर ली है। नंबर 1 नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक लिविंग बींग्स को जो रिप्रेजेंट करेगी, ह्यूमन बींग्स को जो रिप्रेजेंट करेगी, राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, रीटा, दैट इज ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दैट इज बिजनेस एंटिटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस
आर नोन एज ए आर्टिफिशियल पर्सन, जिनको ऑपरेट करने के लिए भी नीडेड नेचुरल पर्संस। नंबर 3 एंड फाइनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऐसे अकाउंट जो नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी रीजन पे, दैट इज नोन एज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट, इसको भी हमने दो सब कैटेगरी में डिनोट कर लिया है। नंबर 1 इज अ रियल अकाउंट, all kinds of article, commodities, things which will be useful in a business entity are known as a real account. And number 2, nominal account, to operate any kind of business entity, all kinds of expenses, losses, income, gain are known as a nominal account. According to traditional approach, when we are going to recording business transaction in it, we have two sides. जब हम अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो अकाउंटिंग प्रोसेसिंग के अंदर वी हैव टू साइड्स। काइंड ऑफ जो साइड्स होती है अकाउंटिंग में, जनरली दो साइड्स होती है। नंबर 1 इज अ डेबिट साइड, जिसको शॉर्ट में आप DR बोलेंगे, एंड अदर वन इज है क्रेडिट साइड, CR। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैव टू साइड्स, वन इज अ डेबिट साइड एंड अदर वन इज अ क्रेडिट साइड। बट अकॉर्डिंग टू रूल्स, पर्सनल अकाउंट में आप क्या रूल्स फॉलो करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। अकॉर्डिंग टू इम्पर्सनल अकाउंट में आप किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि जैसे हम एक मैथमेटिक्स की बात करें, 10th तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, मैथमेटिक्स में जनरली हमारे पास में 4 साइन होते थे। नंबर 1 इज प्लस, नंबर 2 इज माइनस, नंबर 3 इज मल्टीप्लीकेशन एंड नंबर 4 इज डिवीजन। ओके, हमने ये 4 साइन करा। बट जब हम 11th में आके अकाउंटिंग को लेके चल रहे हैं, अकाउंटेंसी को हम जब पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में वी हैव टू साइड्स, नो प्लस नो माइनस। अकाउंटेंसी में बेटा कहीं भी कोई प्लस कोई माइनस नहीं होता है, आइदर प्लस और माइनस नहीं होता है। आप हमेशा एक चीज मान के चलेंगे, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, हम एक अपने नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए एक सिंपल क्लासिफिकेशन करने के लिए हम बोलते थे, हाँ सर इसको आप प्लस कर लीजिए, हाँ सर इस एलिमेंट को आप, इस एडजस्टमेंट को इसमें से माइनस कर दीजिए। ओके, प्लस माइनस, ठीक है, एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम अकाउंटिंग प्रोसेस में इसको डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है, ये कोई फिक्स नहीं है कि डेबिट हमेशा प्लस ही होगा और क्रेडिट हम जो क्रेडिट है वो हमारा हमेशा माइनस ही होगा। ये कोई फिक्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेस पे, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पे हमें क्लासिफाई करना है, आइदर इट इज अ डेबिट और क्रेडिट। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है आपकी, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, अकाउंटिंग का सबसे पहला जो पॉइंट होता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। जब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन में आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि सर 2 साइड है हमारे पास में, एवरी ट्रांजैक्शन है 2 साइड, किसको मुझे डेबिट करना है, किसको मुझे क्रेडिट करना है। अगर मैंने ये चीज क्लासिफाइड कर ली है कि ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, तो ये मान के चलिए आप जनरल एंट्रीज को कभी गलत नहीं करेंगे, जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेसिंग का पहला स्टेप होता है, जनरलाइज करना या जनरल एंट्रीज करना। ओके, चलो अब इसको भी क्लियर करें। सर काइंड ऑफ साइड आपने कर ली डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैं कुछ आपको एक चार्ट बना के बता रहा हूं, वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। हम जनरली 3 ही साइड मानते हैं, हम जनरली 3 तरह के 2 साइड मानते हैं, लेकिन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट। 3 अकाउंट हमारे पास में है मेनली, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। अब उसकी सब क्लासिफिकेशन ठीक है, सबके लिए रूल एक जैसे होंगे। नंबर 2, इम्पर्सनल में अपने नॉमिनल और रियल। अब अकॉर्डिंग टू, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स। According to golden rules, according to
गोल्डन रूल्स, हम जब ट्रेडिशनल अप्रोच में किसी भी ट्रांजेक्शन को जब जनरलाइज करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं आप पहले स्टेप में, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। अब मैं इसको एक टेबल में आपको शो कर रहा हूं। दैट इज अ सीरियल नंबर, that is a account, डेबिट, कब डेबिट होगा, एंड क्रेडिट। ओके, ये हम लेके चल रहे हैं। ओके, एक चार्ट हमने, जब आपको जब नोट सेंड करूंगा उसमें भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल कि आपको समझना है इसको। ओके, नंबर 1, सबसे पहला अकाउंट हमारे पास में है पर्सनल अकाउंट। ओके, अकाउंट को आप A/C करके भी शो कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट। अब वो चाहे नेचुरल पर्सन हो, चाहे आपके आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों में एक जैसे रूल फॉलो करने हैं हमें पर्सनल अकाउंट। अब एक चीज नॉर्मली बात करते हैं, या तो पर्सनल अकाउंट रिसीवर होता है या गिवर होता है। इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, मैंने अभी बोला था। पर्सनल अकाउंट में जनरली आप किनको लेते हैं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती है, बिजनेस एंटिटीज वगैरह होती है, हम उनको लेके चलते हैं। राम, मोहन, सोहन, मोहनदास एंड कंपनी, सोहनदास एंड कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो पर्सनल अकाउंट में या तो रिसीव करेगा या गिवर होगा, या तो रिसीवर होता है या गिवर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इस रूल्स को एक्सप्लेन करने से पहले। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, आपने राम से गुड्स परचेज किए। ओके, तो राम इज ए पर्सनल अकाउंट। राम इसमें क्या है, हमारा नाम आ गया सर, पता लग गया, इट इज ए पर्सनल अकाउंट। लेकिन ही इज ए रिसीवर और गिवर। जब आप उससे गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो आप तो एक नॉर्मली बात ये भी समझ के चलना, जब हम कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस को ऑपरेट करते हैं, तो हम हमारे बारे में सोचेंगे कि हमें अगेंस्ट पार्टी से गुड्स रिसीव हो रहा है कि कुछ गुड्स हम सप्लाई करें। हम ये नहीं देखेंगे कि गुड्स मैंने परचेज करा, उसके एवज में मुझे पैसा देना है, इसके अगेंस्ट मुझे अमाउंट पेमेंट करना। ओके, बट मैं ये मानूंगा कि राम से अगर मैं गुड्स परचेज करूंगा, तो ये मैं अपने बारे में सोचूंगा कि राम मेरे रिसीवर है कि गिवर है। तो ये पर्सनल अकाउंट में आपको ये चीज, दो चीज देखनी है, आइदर इट इज ए रिसीवर और गिवर, या तो वो रिसीवर है या गिवर है। अब हम उनको कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो राम मेरे लिए हो गया गिवर। मैंने जब गुड्स परचेज करा फ्रॉम राम, तो राम इज ए गिवर, आई एम ए रिसीवर। लेकिन मैं अपनी बुक में अपनी एंट्री थोड़ी करूंगा, मैं अगेंस्ट पार्टी के साथ में, तो राम इज ए गिवर। लेकिन अगर मैं इसकी जगह बोलूं गुड्स सोल्ड टू मोहन, हमने मोहन को गुड्स सोल्ड करा, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मोहन को रिसीवर मान के चलेंगे, क्योंकि हमने उसको गुड सोल्ड कराया। ठीक है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गिवर मानेगा, लेकिन मैं अपनी बुक्स में, जब मेरी बुक्स मेंटेन करूंगा, मैं अपनी बुक्स जब मेंटेन कर रहा हूं, तो मोहन इज ए गिवर। अब रूल क्या बोलता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, रिसीवर इज डेबिट। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन में ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव अगर वो रिसीवर है, तो इट शुड बी डेबिटेड। तो हम पर्सनल अकाउंट में क्या रोल कर लेंगे, डेबिट किसको करेंगे, रिसीवर इज डेबिटेड या रिसीवर इज डेबिट। इसका अपोजिट, जब रिसीवर डेबिट है तो नेचुरली बात है सर, गिवर को अकॉर्डिंग टू बिजनेस ट्रांजेक्शन गिवर आ गया, तो गिवर इज क्रेडिट, गिवर इज क्रेडिट। ओके, तो एक नॉर्मल वे में हमने क्या मान लिया, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर इज अ डेबिट एंड गिवर इज अ क्रेडिट। अब आप इसको अकाउंटिंग प्रोसेस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसकी एंट्रीज क्या करेंगे, ये हमारे इसके बाद का टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा, हम सारी थ्योरीज एक साथ क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब हम
कुछ थ्योरीज के बाद में पहले एक स्टेप लेंगे जनरलाइज करने का, जनरल एंट्रीज करने का, फिर हम दोबारा थ्योरीज लेंगे ताकि पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट हमारा बना रहे। प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ओके, तो पर्सनल अकाउंट का रूल, रिसीवर इज अ डेबिट एंड गिवर इज अ क्रेडिट। नंबर 2, सेकंड काइंड ऑफ अकाउंट इज दैट इज एन इन पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में है, दैट इज ए रियल अकाउंट। ओके, नंबर 2 हमने लिख दिया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम क्या चीज लेते थे? ऑल काइंड ऑफ कमोडिटीज, आर्टिकल्स, थिंग्स, दैट इज मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गुड्स, ये सब चीज हम रियल अकाउंट के अंदर लेके चलेंगे। अब रियल अकाउंट में क्या होता है, या तो चीज मेरे पास में आएगी, आर्टिकल्स मेरे पास में आएंगे, या मेरे पास से आर्टिकल्स जाएंगे। कम इन एंड गोज आउट, मेरे पास आया कम इन और मेरे पास से चला गया गोज आउट। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं उसका भी, पहले इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर करने, रूल्स क्लियर करने से पहले, मैंने मोहन से गुड्स परचेज करा। ओके, तो गुड्स मेरे लिए एक तरह से आर्टिकल है, इसको मैं किस कैटेगरी में डिनोट करूंगा? रियल अकाउंट के अंदर। ओके, गुड्स है मेरे पास में, गुड्स परचेज मैंने करा है, वो मेरा एक रियल है। तो डेबिट व्हाट्स कम इन। ओके, मेरे पास गुड्स आ रहा है, मेरे पास मेरा गुड्स आ रहा है, तो गुड्स में हमारे पास रियल अकाउंट में क्या रूल होता है? या तो कोई चीज हमारे पास आती है, आर्टिकल्स आते हैं, या हमारे पास से जाते हैं, कम इन एंड गोज आउट। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच हम किसको डेबिट करेंगे? What's come in is debit। जो भी आर्टिकल हमारे पास आएंगे हम उनको करेंगे डेबिट, एंड what's goes out is credit। ओके, या कैसे करेंगे? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आर्टिकल्स वगैरह मेरे पास आ रहे हैं वो डेबिट मैंने कर लिए, और जो आर्टिकल्स मेरे पास से जा रहे हैं दैट इज ए गोज आउट। ओके, नंबर 3 एंड फाइनल, नॉमिनल अकाउंट। ओके, नंबर 3 एंड फाइनल हम ले रहे हैं नॉमिनल अकाउंट। अब तो नॉमिनल अकाउंट सबसे बड़ा अकाउंट माना जाता है, क्योंकि जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होती है ऑपरेशन करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेट करने के लिए, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, गेन है, प्रॉफिट्स वगैरह हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे। तो हम इसमें क्या रूल फॉलो करेंगे? ऑल द एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस ऑपरेट करने में या तो आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, या तो आपको लॉसेज होते हैं, या आपको इनकम होती है, गेन होती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या रूल फॉलो करेंगे? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। क्या रूल फॉलो कर रहे हैं? All the expenses and losses are debit to operate any kind of business entity, and all the income and गेन आर क्रेडिट। जितने भी इनकम है, जितने भी हमारे गेन्स वगैरह हैं, उन सबको आप क्रेडिट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एक अलग कंडीशन है हमारे पास में, हालांकि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज वैसे बनती नहीं है, बट आपके एक चैप्टर दे रखा है, वो क्यों दे रखा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो सर जब चैप्टर में हमारे मॉडर्न अप्रोच क्योंकि जब एंट्रीज ही नहीं बन रही है तो वो चैप्टर देने का रीजन क्या है, मैं इसका रीजन भी आपको बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। बट अभी हमने एक चीज क्या देखी है कि अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री बनती है। ओके, हम जब बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई करने के बाद में जब इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा प्रोसेस होगा ट्रेडिशनल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच आपको चलना है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने 3 तरह के अकाउंट, आज की क्लास में एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ उस चीज़ को। आज अपने क्लास में हमने क्या किया था कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच
देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट जिसके 3 सब कैटेगरीज आपने लेनी थी। नंबर 2 इट इज़ ए इम्पर्सनल अकाउंट जिसकी हमने 2 सब कैटेगरीज कर ली थी। लेकिन हमने जब पर्सनल अकाउंट की 3 सब कैटेगरीज करी तो रूल्स एंड रेगुलेशन तीनों कैटेगरीज में एक जैसे ही होते हैं। दैट इज ए पर्सनल अकाउंट, चाहे नॉमिनल हमारे पास में नेचुरल पर्सन हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव, रूल्स एंड रेगुलेशन एक जैसा। तो पर्सनल अकाउंट में क्या रूल हो गया हमारे पास में, रिसीवर इज अ डेबिट एंड गिवर इज ए क्रेडिट। क्योंकि पर्सनल अकाउंट में एक लिविंग बींग्स हमारे पास में ह्यूमन बींग्स आता है, राम मोहन सोन, तो या तो रिसीवर होता है या गिवर होता है। तो अगर वो रिसीवर है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो रिसीवर है शुड बी डेबिटेड, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग अगर वो गिवर है शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये चीज हो गई। नंबर 2 रियल अकाउंट, जो इम्पर्सनल अकाउंट का पार्ट था। डेबिट व्हाट्स कम इन या व्हाट्स कम इन इज डेबिटेड, जो भी हमारे पास आ रहा है वो आप डेबिट करेंगे, एंड व्हाट गोज आउट या क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आप करके चलेंगे क्रेडिट। आर्टिकल जो आपके पास में आ रहा है शुड बी डेबिटेड, आर्टिकल्स, कमोडिटीज, थिंग्स हमारे पास से जा रहे हैं शुड बी क्रेडिटेड। नंबर 3 एंड फाइनल नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल हो गया, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ओके, क्योंकि हम इसी चीज को फॉलो करते हुए अब आगे का जो हमारा स्टेप होगा, आगे की जो हमारी क्लास होगी वो एक प्रैक्टिकल क्लास होगी जिसमें हम पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देन उसके बाद में उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, जनरलाइज करके चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस, आई होप आपको आज जो टॉपिक हमने कराया अकाउंटिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, इट इज क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है बेटा कोई बात नहीं, आप क्यूरीज वगैरह है हमारे पास में वेडनेसडे एंड सैटरडे जो हमारे पास चलेंगे 2 दिन डाउट क्लासेस, वो हमारे डाउट क्लासेस हैं, उसमें आप डाउट्स लाइव क्लास रहेगी, उसमें आप हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।